इमेजिन करो कि तुम एक हार्डकोर गेमर हो और पिक मी अप नाम के एक गाचा गेम के दीवाने हो, लेकिन एक दिन वो गेम खेलते खेलते अचानक तुम उस गेम के अंदर शक हो जाते हो, जैसा कि जुमांजी मूवी में हुआ था, और तुम उस गेम के एक मेन कैरेक्टर बन जाते हो। तुम खुद को एक डेंजरस फैंटेसी रियल में पाते हो, जहाँ तुम्हारे चारों तरफ खतरनाक मॉन्स्टर्स, मैजिक और एपिक क्वेस्ट सब कुछ है जैसा गेम में होना चाहिए। और तुम कोई ऑर्डिनरी कैरेक्टर नहीं हो, तुम्हें एक स्पेशल एबिलिटी भी मिली है जिससे तुम और भी गेम के कैरेक्टर्स को सम्मन कर सकते हो जो तुम्हारे साथ मिलकर फाइट करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पिक मी अप नाम के मानवा को, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर एक गेम में फंस जाता है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे उसके साथ क्या क्या होता है। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मोरमोंटे कार्ले जो एक भाड़े का सैनिक है, लाइल जो एक लकड़ी का दुकानदार है, ग्रीड एक स्ट्रीट वेंडर है, जेना जो एक जंगल में रहती है, हान जो एक किसान है, और ये टोटल 11 लोग होते हैं। और इन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये लोग अभी कहाँ पर हैं, और ये सब इस जगह को देखकर शॉक्ड होते हैं। सब आपस में ही बड़बड़ाने लगते हैं कि शायद कोई जादूगर इन्हें एक्सपेरिमेंट बनाने के लिए यहाँ पर लाया है। तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, मास्टर स्पेस और समय के बीच एक दरार खोलने वाले हैं, तो सब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वहाँ पर हमें एक छोटी फेरी दिखाई जाती है जिसे देखकर सब शॉक्ड होते हैं। तभी वो फेरी कहती है, मैं एशली हूँ जो इस जगह को मैनेज करती है, अगर तुम लोग हर्ट नहीं होना चाहते तो मेरे साथ कायदे कानून में रहना। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, क्या तुम वही हो जो हमें यहाँ पर लाई है? तो फेरी कहती है, तुम क्यों टेंशन लेती हो? तब वो आदमी अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, एक तो तुमने हम लोगों का अपहरण कर लिया, ऊपर से इतनी बेशर्मी, मैं तुमसे अब सब उगलवा लूंगा। तब वो फेरी कहती है, वहीं रुक जाओ इससे पहले कि तुम मारे जाओ। तो वह आदमी कहता है, तुम्हारे साइज के हिसाब से तुम्हारी जुबान ज्यादा बड़ी है, और अपनी तलवार निकालकर उस फेरी की तरफ बढ़ने लगता है। तब फेरी स्मक करते हुए कहती है, तुम क्या करने वाले हो? तब वह आदमी कहता है, मैं तुमको कुछ मैनर्स सिखाने वाला हूँ। तभी अचानक उसकी गर्दन ही उड़ जाती है। तब हमें एक आवाज सुनाई जाती है, मोरमोंटे देवी के पास लौट आया है, उसका डिटर्मिनेशन हमेशा याद रखा जाएगा, मौत का कारण डिप्रेशन, आत्महत्या। फिर वो फेरी कहती है, मैंने कहा था अगर उसने मेरी बात सुनी होती तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। बाकी के लोग ये देखकर अभी तक शॉक्ड होते हैं। फेरी कहती है, यू टच मी यू डाई, इसे कहते हैं सेल्फ डिफेंस, समझे? तब सब लोग फेरी से पूछते हैं, तुम क्या चाहती हो? फेरी कहती है, मैं क्या चाहती हूँ, और वे फाइट एंड विन, सिंपल है, अपना एक ग्रुप बनाओ और अपना एक हीरो चुनो। लाइल, रेंटो, मार्लिन, कैलकार्ड, जैक्सन, तभी सभी ने एक ग्रुप बना लिया। तब फेरी कहती है, सब लोग तैयार हो जाओ, समय और स्पेस में दरार खुलने वाली है। फिर एक पोर्टल के थ्रू वहाँ पर एक गेट अपीयर होता है जिसमें से बैटल की आवाजें आ रही होती हैं। फेरी उन लोगों से कहती है, अगर तुम लोग उस व्यक्ति की तरह मरना नहीं चाहते हो तो इस गेट के अंदर चले जाओ। तभी हान सामने आकर कहता है, थोड़ा सब्र करो। तो फेरी शॉक्ड होती हुई कहती है, आप फिर से अब क्या? तो हान कहता है, तुम भी टावर पर चढ़ना चाहती हो है ना? तो मास्टर को कुछ हथियार दिला दो, हम बिना किसी बेसिक वीफन के 1 स्टार हैं। क्या तुम हम लोगों को एज अ सुसाइड स्क्वाड उस गेट के अंदर भेजने की योजना तो नहीं बना रही हो? तो जेना कहती है, फिर से टावर, आखिर उसका मतलब क्या है? और हान उस फेरी से कहता है, हमने अभी ही हमारा 2 स्टार कीमती हीरो मोरमोंटे को खो दिया है, और मैं श्योर हूँ कि तुम हमारे लिए इसके बदले इतना तो कर ही सकती हो। तब हमें मोरमोंटे का डिस्क्रिप्शन दिखाया जाता है, 2 स्टार, लेवल 1, एक्सपीरियंस 0 आउट ऑफ 10, क्लास नोवाइस, स्ट्रेंथ 14 आउट ऑफ 14, इंटेलिजेंस 10 आउट ऑफ 10, डेक्सटरिटी 12 आउट ऑफ 12, स्किल लो क्लास, स्वॉर्डमैनशिप लेवल 1। तब हमें पता चलता है कि ये सब एक गेम के अंदर फंस गए हैं और उसी गेम के कैरेक्टर बन गए हैं, और स्टार उस गेम का एक टाइप का लेवल समझ लो। फिर हमें फेरी की आवाज सुनाई जाती है जो कहती है, यू हैव अ पॉइंट, और कहती है, मास्टर हमारे हीरो अभी बिना किसी वेपन्स के हैं, एक प्रॉपर कॉम्बैट के लिए इक्विपमेंट सम्मन करने के बारे में क्या ख्याल है? फिर हमें एक स्क्रीन दिखाई जाती है जिस पर टेक्स्ट अपीयर होता है, अनइक्विप्ड हीरोज कॉम्बैट में एक पुरानी स्टील ब्लेड के साथ जा सकते हैं, वे हथियारों को इक्विप कर सकते हैं अगर तुम उन्हें आर्मरी
में प्लेस कर दो। और ये मत भूलना तुम उन हथियारों को नाम दे सकते हो जो तुम्हारे हीरोज इक्विप करते हैं। और इस गेम में कोई भी वेपन भी सम्मन कर सकता है लेवल के हिसाब से, और 10 बार वेपन सम्मन करने में 50,000 गोल्ड कॉइन्स खर्च होंगे। तभी उन लोगों में से एक पूछता है तुम्हारा नाम हान है, क्या तुम इस जगह को जानते हो? तो हान उन्हें बताता है मैं यहाँ पर नया हूँ तो मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, और कहता है धीरे होने की वजह से तुम लोग यहीं पर मर सकते हो। और एक जगह की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है अच्छा होगा कि तुम लोग यहाँ से हथियार उठा लो, यह जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो उनमें से कुछ लोग कहते हैं क्या स्टार्ट होने वाला है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो हान जवाब देता है कॉम्बैट। तो वो लोग कहते हैं कि मैंने तो अपने बचपन में भी लड़ाई नहीं की है। तो हान कहता है पहले हथियार उठाओ बाद में सोचना। फिर सभी लोग अपने अपने हथियार उठाकर रेडी हो जाते हैं। तब फेरी कहती है 5 लोग इस गेट के अंदर जाओ। फिर कुछ लोग उस गेट के अंदर एंटर होने लगते हैं, और कुछ लोग ये देखकर शॉक्ड होते हैं कि लोग जादू की तरह कहाँ गायब हो रहे हैं। तब वो फेरी कहती है रुकना बंद करो और गेट के अंदर आओ। फिर हम देखते हैं हान अपनी शील्ड चेक कर रहा होता है जो एक ई रैंक शील्ड होती है, और जेना उसे देखते हुए सोच रही होती है कि वो इस सब के बीच एक शील्ड देख रहा है, क्या उसे मुझे लेना चाहिए था? फिर वो हान से पूछती है हमें हथियार क्यों चाहिए, तुम्हें पता है ना क्या होने वाला है? वो फेरी कौन है और हम कहाँ पर हैं? तो हान कहता है अभी सवाल जवाब करने का टाइम नहीं है, सिर्फ बैटल फील्ड में उतरो और अपने एनिमीज को खत्म कर दो, बाकी खुद ही पता लगा लो। तभी सभी को नोटिफिकेशन आती है जितने भी वो 5 लोग गेट के थ्रू गए थे वो मारे गए हैं। तो सब लोग फिर से शॉक्ड होते हैं। जेना हान से पूछती है ऐसा क्यों हुआ? तो हान अंदाजा लगाते हुए कहता है शायद इसलिए क्योंकि वो लोग एक स्टार थे। तब फेरी वहाँ आते हुए कहती है ग्रुप बनकर सफाया हो गया है, पहले मंजिल पर ही सब लोग मारे गए हैं, वो कितने बेकार हो सकते हैं। फिर एक और 5 लोगों का ग्रुप बनाया जाता है, हान, जेना, डेजिल, ग्रीट और गेई। और फेरी अब उन लोगों को गेट के अंदर जाने के लिए कहती है। तब उनमें से एक बूढ़ा बहाने बनाने लगता है कि वह बाहर ही रुकेगा क्योंकि उसको गठियाबाद हो गया है। तो जेना कहती है आप तो बिल्कुल सही हो, अगर हमको जिंदा रहना है तो आपको हमारे साथ आना ही होगा। तब फेरी बीच में ही कहती है सब चुप हो जाओ और तैयार हो जाओ। तब सभी लोग उस गेट के अंदर एंटर होते हैं। तब उन लोगों को एक स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है मेन डंजन, आप लोग फ्लोर 1 पर हैं। तभी वो लोग एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं। फिर हमें एक स्क्रीन दिखाई जाती है फ्लोर 1 मिशन एलिमिनेट ऑल एनिमीज। तब हमें चारों तरफ गॉब्लिन मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं जो लेवल 3 के होते हैं। तब हान कहता है मैंने पहले ही कहा था अगर तुम लड़ोगी नहीं तो मरोगी, तो फोकस करो। और आगे का सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं कर पाता है और उनमें से 3 लोग दुम दबाकर भागने लगते हैं। भागते भागते वो लोग एक इनविजिबल वॉल से टकरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकालो। फिर जेना हान से कहती है अगर हम इन गॉब्लिन्स को हरा देंगे तो क्या हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे? तो हान कहता है क्या तुम वो चलाना जानती हो? तब जेना जवाब देती है हाँ, मेरे पिताजी एक शिकारी थे। तब हान फिर से कहता है जब तुम एरो शूट करोगी तो मैं उनके पास जाकर लड़ूंगा, तो तुम उन्हें संभाल सकती हो? जेना हाँ में जवाब देती है और कहती है लेकिन उन तीनों का क्या करें? तो हान कहता है उन तीनों को इग्नोर करो, वे लोग बेकार हैं। और कहता है गॉब्लिन्स आ रहे हैं। और फिर हान भी उन गॉब्लिन्स पर अटैक कर देता है और कहता है सच तो यही है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में भी तलवार नहीं चलाई है और ना ही शील्ड, और गॉब्लिन्स से लड़ने लगता है। तब हमें हान का रियल नेम भी पता चलता है, शियोजिन हान। और वो कह रहा होता है लगता है मैं एक डेंजरस आरएनजी गेम में फंस गया हूँ। तो गाइस अगर तुम लोगों को ये मानवा पसंद आया हो तो कमेंट करके बताओ, मैं तुम लोगों के लिए इसके आगे के पार्ट्स की और भी एक्सप्लेनेशन वीडियो लाता रहूँगा।